तो शुरू करें। अब मुझे पता है कि टाइटल में रोस्ट वर्ड को देख के आप सोच रहे हो कि भाई ये क्या नया आ गया है। तो मैं पिछले काफी लंबे टाइम से सोच रहा था कि अपने इस चैनल पे अपन बहुत सारी चीजों के बारे में बात नहीं कर पाते, जैसे अब रिंग्स ऑफ पावर हो गया, हाउस ऑफ द ड्रैगन हो गया, तो हर एक को लेके एक डेडिकेटेड वीडियो बना पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। एंड बहुत सारी न्यूज वगैरह भी ऐसे आ जाते हैं जिनको कवर नहीं कर पाते। तो मैंने सोचा एक अलग से सेगमेंट बनाया जाए जिसको हम वीकली कवर करेंगे। और जैसे नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आप यहाँ पे न्यूज सुनने आए हो तो वो आपको नहीं मिलेगी, उसके लिए आप अमीश भाई की नर्डी न्यूज देख सकते हो, यहाँ पर आपको मिलेगा मजा। तो आज के सबसे पहले टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं थंडरबोल्ट्स उर्फ ब्लैक विडो 2 मूवी के बारे में, जिसको आज से कुछ टाइम पहले कॉमिक कॉन में अनाउंस किया गया था और इसे लेकर मैं काफी एक्साइटेड था अंटिल मैंने D23 में इसकी पहली इमेज देखी, जिसे देखने के बाद मेरे दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आया कि ये लोग करना क्या चाहते हैं, क्योंकि गौर से देख के इनकी गिनती करने पे आपको पता लगेगा कि क्या लड़के लड़के गिन रहे हो ना, मैं सुपर पावर्स की बात कर रहा हूं। आधे से ज्यादा सुपर सोल्जर ही हैं। रेड गार्डियन, बकी, जॉन वॉकर, टास्क मास्टर के नाम पे चना या चनी जो भी बोलना है, ये सब के सब एक ही पावर्स को पोजेस करते हैं। उसके अलावा येलेना जो है वो ब्लैक विडो है, तो उसके पास भी कुछ ऐसे अलग पावर्स नहीं है। तो इन सबको देखते हुए कुल मिलाकर सिर्फ एक ही कैरेक्टर है जिससे थोड़ी बहुत उम्मीदें लगाई जा सकती हैं, और वो है गोस्ट। हो सकता है कि विलन के आर पार निकल के उसकी चमड़ी उधेड़ दे। लेकिन चिंता मत करो, अगर ये टीम रिवील करिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें दूसरे सुपर विलन्स की टीम नहीं हो सकती है, जीमो भैया नहीं आ सकते। अगर एक सुपर हीरोज की टीम है तो दूसरी सुपर विलन्स की टीम भी बन सकती है, हो सकता है उसका लीडर जीमो हो। लेकिन हाँ, जहां तक मुझे लगता है तो थंडरबोल्ट्स की आड़ में कुछ और भी लंबा चौड़ा बड़ा सा कांड करने वाले हैं, और वो क्या है उसके बारे में किसी अलग से बड़े वीडियो में बात करेंगे। फिर इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है हाउस ऑफ द ड्रैगन के एपिसोड 4 को लेकर, और मैं अपने उन भाइयों के लिए 2 मिनट का मौन रखना चाहता हूं जिन्होंने सोचा कि मैं आज का एपिसोड अपने बड़े टीवी पे या फिर मम्मी पापा के साथ एंजॉय करेगा। नहीं, मतलब लिटरली मैं एक पिटीशन डालने वाला हूं कि इसका नाम हाउस ऑफ द ड्रैगन से चेंज करके लिटरली हॉट डी कर दिया जाए, जो एक्चुअली इसको बोला जाता है। और इस वाले एपिसोड ने तो बिल्कुल इस नाम की लाज रख ली बाय गॉड। और इसकी जो मेन एक्ट्रेस, मतलब जो इसमें रेनेरा का रोल प्ले करती है, उन्होंने बोला कि हमारा तो ठीक है, हमने तो कपड़े ही उतारे और कुछ भी नहीं किया, लेकिन उन लोगों के बारे में सोचो जो बेचारे 12 घंटे से 69 वाली पोजीशन में थे। अब मुझे इससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लेना। ऑफ कोर्स ये सुनने के बाद तो सब मरोगे जाने के दिन, देखो भगो। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, ये वाला एपिसोड स्टोरी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करता और हमको बस थोड़ी बहुत रेलिवेंट चीजें दिखा देता है, जैसे हैंड के साथ क्या चीजें हुई, और आगे के शो को थोड़ा बहुत अच्छी तरह से सेटअप कर देता है। एंड हमारा जो नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है वो प्रोबेबली जितने भी यंग एक्टर्स हैं इनके लिए लास्ट होगा, क्योंकि उसके बाद वाली जो टाइम जंप है उसमें हम लोग सब बड़े देखने वाले, मतलब बड़े कैरेक्टर्स देखने वाले हैं, गलत मत समझो। फिर इसके बाद गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक का ट्रेलर रिलीज हो गया, जिसे लेकर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं जब से इसका फर्स्ट पार्ट खेला, मतलब गॉड ऑफ वॉर लेजेंडरी सीरीज। और ये वाला गेम भी अपने पिछले पार्ट की नॉर्स माइथोलॉजी को इस वाले गेम में भी कंटिन्यू करेगा। और इसके ट्रेलर में एक बहुत ही मस्त सा डायलॉग पेला क्रेटोस ने, डेथ कैन हैव मी व्हेन इट अर्न्स मी। इस सुन के मुझे लगता है कि मर्दानगी को भी शर्म आ जाती होगी कि मर्द हो तो ऐसा। और कुछ टाइम पहले तक ऐसा बोला जा रहा था कि इस वाले पार्ट में क्रेटोस की डेथ हो जाएगी क्योंकि अब बहुत लंबा चौड़ा सब कुछ हो गया है, बट मुझे ऐसा लगता नहीं है। मौत को 3 बार मार चुका है आदमी। फिर इसके बाद थोड़ी बहुत डीसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो डीसी वालों ने अभी रिसेंटली फ्लैश मूवी आने से पहले उसकी एक प्रीक्वल कॉमिक बुक निकाली है, जिसमें उसका जो सूट है, मतलब फ्लैश मूवी में जो उसने नया सूट पहना है उसका ओरिजिन हमको देखने को मिला। और इसके पीछे की कहानी कुछ ऐसी है कि इस कॉमिक बुक में बैरी एलन गॉथम सिटी पहुंचता है बैटमैन से ट्रेनिंग लेने के लिए। तो बैटमैन उसको ट्रेनिंग वगैरह देता है, मार्शल आर्ट सिखाता है, फाइटिंग सिखाता है। फिर इसके बाद क्राइम फाइट करने जाते हैं, तो इस एक्शन में बैरी का जो सूट है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इस वजह से बैटमैन, मतलब हमारा बेन एफ्लेक वाला बैटमैन, उसको एक नया सूट बना के देता है और एक रिंग देता है जिसमें अपने सूट को फंसा सकता है। ऐसे कॉमिक बुक्स में होता है, तो इसमें भी ऐसा कर दिया इन लोगों ने, व्हिच एक्चुअली मेक्स सेंस। बैटमैन से ट्रेनिंग ली है तभी एजरा भाई बच्चों को अपना साइड किक बना के लोगों को पेलते फिर रहे हैं। सादा हो गया। और जब इतना कर लिया तो रिंग्स ऑफ पावर के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो, मैंने 2 एपिसोड के आगे इसको नहीं देखा, और वो 2 एपिसोड भी मैंने तब देखे थे जब मैं मुंबई गया था इसके प्रीमियर में। तो आईमैक्स में हम लोगों ने 2 देखे थे, और मेरे को तब वो 2 एपिसोड देखकर ये बात रियलाइज हो गई थी कि ये एक ऐसा शो है जिसको बिंज वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि एक एक्सपीरियंस है। अगर मैं इसका एक एपिसोड करके देखूंगा तो वो वाइब फील होगी नहीं। एंड इसीलिए इसके आगे क्या होता है वो मैंने अभी तक नहीं देखा, लेकिन फर्स्ट के 2 एपिसोड्स मुझे बहुत पसंद आए थे। बहुत ज्यादा बेहतरीन विजुअल्स थे, कमाल के लेवल पे बात करी थी, और गलत तो भाई
एक इसे पर्सनल कहानी बता देता हूँ। जब हम लोग प्रीमियर पे थे तो वहां पर सारे के सारे कास्ट मेंबर्स नीचे बैठे हुए थे और पूरी पब्लिक के अप्रिसिएशन में वो एक्चुअली खड़े हुए। तो जब वो खड़े हुए उन सब लोगों ने तालियां वालियां बजाई और ऐसे अप्रिशिएट किया, और जब वो बैठ गए तब गैलाड्रियल बहन उठ के खड़ी हो पा रही थी। इतनी खतरनाक ड्रेस थी उनकी कि 3 लोग लगे थे उसको पकड़ के उठाने के लिए। बट नॉनदलेस ऐसे कहानी थी तो बता दी। बाय द वे, अगर आप लोगों ने रिंग्स ऑफ पावर को फॉलो किया तो मुझे बताना कमेंट्स में कि आपको कैसा लग रहा है अभी तक। और अभी तक से मुझे याद आया कि अभी शी हल्क का एपिसोड 5 भी आ चुका है और ब्रो थक गया हूं यार, थक गया हूं। सीजीआई की बुराई करते करते थक गया हूं। सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा दिन आएगा कि मार्वल के शोज में सीजीआई की बुराई कर रहे होंगे हम। और वो कहते हैं ना कि हरा है और बड़ा है तो बेहतर है, तो वो इस शो पर एप्लीकेबल नहीं होता। हो सकता है कि आगे वाले एपिसोड्स में जाकर सीजीआई इंप्रूव हो जाए, लेकिन उम्मीद कम ही है। और अगर मजाक सेट की दूसरी तरफ बात करी जाए तो जब इस शो को अनाउंस किया गया था और ऐसा बताया गया था कि कोर्ट रूम ड्रामा है और उसमें शी हल्क सुपर हीरो से रिलेटेड जो भी डिजास्टर्स होते हैं उनके केसेस को सॉल्व करेगी। भाई सीरियसली थॉट की जो बड़ी बड़ी चीजें होती है ना, मतलब जैसे एज ऑफ अल्ट्रॉन में आयरन मैन और हल्क की जो फाइट होती है तो उसका जो रिपरकशन था वो सोकोविया अकॉर्ड्स थे, तो हमें इस टाइप की कोई चीजें देखने को मिलेंगी। मतलब कुछ अलग टाइप का माल होगा जो मार्वल के अंदर सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस पे बात करेगा। लेकिन यहां तो ये लोग वोंग और सस्ते गोस्ट राइडर के छेद बंद करते फिर रहे हैं। लेकिन इस वाले एपिसोड को देख के मुझे एक बात और भी है जो समझ में आ चुकी है, और वो ये कि जैसे मिस मार्वल में और बाकी के सुपर हीरो शोज में हमने से धीरे धीरे उनका सूट असेंबल करते हुए देखा था, तो इस वाले शो में ये लोग डेयर डेविल को ऐसे असेंबल कर रहे हैं। जैसे इस वाले में उसका हेलमेट दिखाया तो अगले में उसकी छाती की बनियान, फिर चड्डी, फिर डंडा, उसका डंडा, अबे जिससे वो लड़ाई करता है। बोल ही नहीं रहा यार मैं अब। मतलब कुल मिला के फिनाले तक उम्मीद है कि डेयरडेविल को ये पूरा ऐसे असेंबल करके हमको दिखा दे। फिर इसके बाद एक खबर बहुत ही मस्त है, हो सकता है कि कुछ काम की हो या नहीं भी हो, और वो है कि बैटफ्लेक रिटर्न कर सकते। देखो अब डब्ल्यूबी वाले कुछ बोलते नहीं है, बोलते हैं तो पिक्चरें कैंसिल कर देते हैं। फिर उसके बाद बैटमैन को वापस लेके आके एक्वामैन के सीन्स रीशूट करवाते हैं, फिर एक्वामैन को उठा करके ही 1 साल पीछे कर देते हैं, फिर कहते हैं कि फ्लैश पहले आएगी एक्वामैन बाद में आएगी। तो ऐसे में क्या यूनिवर्स जो इनका है ना, इसको लेकर बड़े सारे डाउट्स खड़े हो गए मेरे को। और जैसे सब कुछ कम था तो उन्होंने बैन एफ्लेक वाले बैटमैन की फोटो उठाई, उसको थोड़ा सा एडिट किया, उसको अपने इंस्टा पे डाला और उस पर लिख दिया, डू यू ब्लीड? यस आई एम ब्लीडिंग। मेरे नाक, आंख, नाक, नाक, कान, आंख, दिमाग, हर कहीं से खून निकल रहा है। नहीं दिमाग से तो नहीं, हेमरेज हो जाएगा। मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि डब्ल्यूबी वालों ने अगर स्टोरी डाली है तो दिस कुड एक्चुअली पॉइंट टुवर्ड समथिंग, या फिर ये भी जॉश व्हीडन से सीख लेके आए हैं और ऑन वीड होकर मस्त जो डालना था सब पेल दिया। लेकिन ये वाली पिक्चर थोड़ी सी डिफरेंट, अगर आप इसको थोड़ा भी ध्यान से देखते हो तो यहाँ पर बैटमैन का जो हेलमेट है, मतलब उसका जो काउल है, वो बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी का है, और उसका जो सूट है वो जस्टिस लीग वाला। तो अगर एडिटिंग पे भी थोड़ा सा गौर फरमाया है, फिर उसके बाद ऐसे डू यू ब्लीड लिखा है, तो कुछ हिंट हो सकती है। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती। पहले एक्वामैन 2 में माइकल कीटन के बैटमैन अपीयर होने वाले थे और उनके सीन्स भी शूट कर लिए गए थे। अब क्योंकि उस टाइम पे एक्वामैन 2 फ्लैश के पहले आ रही थी तो डब्ल्यूबी वालों ने सोचा कि भाई सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि माइकल कीटन का बैटमैन इस मूवी में कैसे अपीयर हो रहा है, क्योंकि वो फ्लैश के बाद इसको रिबूट करने वाले थे। लेकिन अब इन लोगों ने एक्वामैन 2 को उठा करके फ्लैश के बाद ही पटक दिया, तो जो भी चीजें इरेज होनी है, रिबूट होनी है, वो फ्लैश में ही हो जाएंगी। तो फिर बैटमैन मतलब बेन एफ्लेक के बैटमैन को एक्वामैन 2 में रखने का क्या मतलब है? एक ही हो सकता है कि उसको इरेज नहीं कर रहे ये लोग। बट देन अगेन मैं तो बस ऐसे ही बोल देता हूँ, आगे आपका मर्जी, जो आपको लगे कमेंट्स में बताना मत भूलना। और इसके बाद आती है एक बहुत ही बढ़िया सी खबर मार्वल वालों के पाले से कि कैंग डायनेस्टी, मतलब एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी जो बड़ी पिक्चर आने वाली 2025 की, वो एक्चुअली में कनेक्टेड होगी एंटमैन 3 क्वांटमेनिया से। मतलब समझ रहे हो आप, अगले साल एक मूवी आ रही है, उसको ये लोग एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी से कनेक्ट करने वाले। कैसे कोई सोच सकता है? मतलब एंटमैन 3 क्वांटमेनिया का मेन विलन कैंग होने वाला है और उसी के नाम पर एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी मूवी है। कैसे कनेक्ट कर देंगे? और तो और एंटमैन 3 क्वांटमेनिया का जो राइटर है वही कैंग डायनेस्टी भी लिखने वाले हैं। माइंड ब्लोइंग। मतलब कैसे कनेक्ट करेंगे वो इसको? मार्वल वालों को पता है कि कैसे सस्पेंस बनाना है। खैर जो भी है, जैसा भी है, कैंग डायनेस्टी पे अपन अलग से किसी अच्छे से वीडियो में बात करेंगे। बस ये बताना था कि राइटर, मतलब कैंग डायनेस्टी का जो राइटर है वो एंटमैन 3 क्वांटमेनिया का जो राइटर है वही कैंग डायनेस्टी को भी राइट करने वाले, तो एक तरह से थोड़ा सा कंटिन्यूटी बनेगी। क्या बोलो इस पे अच्छे से बात करेंगे, मेरी काफी सारी थ्योरीज है। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर पसंद आ तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, नए हो सब्सक्राइब कर। पता नहीं मुझे क्यों हंसी आ रही है, मैंने कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करी। अगर आप लोग को ये वाली चीजें पसंद आई हो, मतलब ऐसे मजाक मस्ती करते हो अपन, ऐसे जो चीजें ट्रेंडिंग हो रही है, न्यूज वगैरह चल रही है, उन सब पे बात कर ले, तो प्लीज बताना कमेंट में और हम इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा T20 वर्ल्ड कप के में ओपन करेंगे राहुल गांधी। विराट कोहली को भी कई मैच में ओपन करना पड़ सकता है।